जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे चिखम चिल्लियां पाकिस्तानियों की स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को गड्ढे में जाता हुआ देख के पाकिस्तान की जो पूर्व हुकूमत थी इमरान खान की, उसका चमचा कैसे दोस्त पे दोस्त बन रहा है और बोल रहा है कि अब एक महीने में कुछ नहीं हो पाया है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि अब एक महीने में इन्होंने कोई रोड मैप भी नहीं दिया है कि पाकिस्तान को कैसे चलाया जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूएई और चीन ने भी इनको अल्लाह की दुआई दे के छोड़ दिया है और बोल दिया है कि आप अल्लाह आपका भला करे, क्योंकि पैसा तो कोई दे नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान दोहरे चरित्र में फंस चुका है और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पाकिस्तान का पैसा आज खत्म हो चुका है और पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा ये किसी को भी पता नहीं है। आईएमएफ ने भी अपनी कंडीशनें ऐसी लगा रखी है कि पाकिस्तान अगर इनको अप्लाई करे तो पाकिस्तान की जनता का खून चूसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान फिर से फंस चुका है और आगे डिफॉल्ट होने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हम कहाँ पहुंचे हुए हैं बहसीत मुल्क, 200 से डॉलर 205 पे तक डॉलर पहुंच गया है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत कहाँ पहुंच गई है। यूएई, चीन और सऊदी अरब ने झंडी दुआएं दी हैं कि जा बाबा तेरा अल्लाह तेरे पे फजल करे। हमारा खानदानी मराशम है, हम तो उनके जफियां डालते हैं। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारे जो आज आप हरावल दस्ता जो इसका हरावल दस्ता है, ये जिनके ट्वीट आ रहे थे, ये जब ये सऊदी अरब जा रहे थे तो वो इस तरह ट्वीट कर रहे थे कि उन किंग ने और वलीद ने तो कहना है कि आप क्यों आते थे, मकसूद चपड़ासी को भिजवा देते, हम उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा देते। आप ऐसे कष्ट किया आने का, सब बताएं क्या देना है। वापस आए झंडी। दूसरी बात, झंडी दुआएं दे रहे हैं आपके जो दोस्त हैं। स्टेट बैंक से अगर आप दोस्तों के कर्जा निकालें तो पैसे निकालें तो बाकी 3 अरब डॉलर रह जाते हैं। वो इसीलिए कह रहे हैं ना, जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि सूरत हाल ये है और एक इंटरम सेटअप को जिसके लिए गालिबन हफीज शेख साहब आए हुए हैं, वो एक लॉन्ग टर्म बिठाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से उसकी परमिशन ली जाएगी, साल के लिए बिठा देंगे। मैं अब कह रहा हूँ भाईजान, खुदा के लिए मुझे टेक्निकल चीज़ें कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर कह रहा है मरदमशुमारी भी होनी है, हमने हल्का बंदियाँ भी करनी है, हमने फलां भी करना है। आईएमएफ इनके बकौल कहानी सुनाई जा रही है कि आईएमएफ कह रहा है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ही कोई नहीं 3 महीने की तो हम डील कैसे करें, छोड़ दें इसको भी। और नवंबर तकर्री जिसके लिए सारा मेला लगा हुआ है, ये सारे पहुंचे हुए बुजुर्ग इकट्ठे हुए नवंबर तकर्री के लिए, वो भी सामने है। लेकिन इशू बुनियादी तौर पर यह है कि ये नहीं चल पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये हुकूमत नहीं कर सकते। इनकी बात ही नहीं कर रहे भट्टी साहब। हाँ, भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि इंटरम सेटअप आएगा, बजाय 90 दिन के वो 9 महीने ये साल बैठेगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा है। अगर श्रीलंका, मैं माजरत के साथ सारे जमहूरियत पसंदों से, श्रीलंका इस हाल को क्यों पहुंचा? अपोजिशन और हुकूमत लड़ी जा रही थी और जो उनकी आर्मी थी या उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी वो गैर पॉलिटिकल होकर साइड पे बैठी हुई, न्यूट्रल हो गई थी। और उसमें फिर फाइनली 3rd फ्लोर से पीएम को आवाम से रेस्क्यू किसने किया? फौज ने। श्रीलंका में आज क्या होगा है, वहां लंबी लंबी कतार। तो आप ये कह रहे हैं खुदा के लिए, ये मैं सबसे पहले तो सर मैं भूल जाऊं, सुप्रीम कोर्ट साहब का शुक्रिया, चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आल बचाओ, माल बचाओ और खाल बचाओ के आगे बंद बांधा। तो अब इशू ये है कि सर अदलिया बैठे, फौज बैठे, सारे बैठे, ये खुदा के लिए मुल्क तो जा ही जा रहा है। हम तसादम खौफनाक, मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब की बात को सेकंड करता हूं, हम खौफनाक तसादम की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत, यानी कोई बड़े बैठे, मैं ये नहीं चाहता कि वो आके सियासत में हिस्सा लें और पूरा कवर कर लें, और इन सियासतदानों को ही करना चाहिए, मगर हमारी सूरत एक्चुअल पता क्या है? वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट, वजीर आला हाई कोर्ट, और काश ये सुप्रीम कोर्ट वाले जो इन्होंने लोटे वाला रोकने वाला 2 जुमले आखिर में लोटों के रोकने वाला फैसला दिया है उस वक्त दे देते जब जरूरत थी, तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। और काश ये जो आल बचाओ माल बचाओ वाला ये जो बंद बांधा है, ये जब मुलजम और मुजरम ओथ ले रहे थे उस वक्त कुछ कर देते तो आज ये इससे बच जाते। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या ये हो सकता है कि सियासतदानों में और सियासी जमातों में जो 3 या 4 बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके दरमियान कोई कंसेंसस जो है वो डेवलप कर जाए कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस का क्या करना है? बिकॉज मुश्किल फैसले तो कर रही हैं, कोई ऐसे मुश्किल फैसले हों जिसको चारों बड़ी सियासी जमातें, जिसमें तहरीक इंसाफ है,
PMLN है, PPP है, MQM है, ये मिलकर उसको सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब, नहायत अदब एहतराम से मुझे एक आधा मिनट चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इस वक्त हुकूमत या अपोजिशन बचाने की बजाय पाकिस्तान बचाने की ज़रूरत है। इस वक्त आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कोई किक मारता है उधर जाता है, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे PTI के वकला ले ले, उनकी राय और है, नून लीग के ले ले और है। मुस्तकबिल का फैसला करना पाकिस्तान में नामुमकिन है। अब मैं आपको हालात इलेक्शन क्यों नहीं होते मुझे नजर आते। यह हुकूमत महंगाई के खिलाफ आई थी कि ये जाहिल है, नलायक है, नाअहल है, इन्हें हुकूमत नहीं चलाना आती। 1.25 माह में 70 साल की तारीख की महंगाई तेजी पे गई। डॉलर कहाँ गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गई, आपके रिजर्व कहाँ गए। 3-4 सूबों में इस वक्त गवर्नर नहीं है। जब इमरान खान वजीर आजम थे, अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना अपनी इंसल्ट समझते थे। हुकूमत अपोजिशन को गद्दार कह रही है, वो आइन शिकन कह रही है इनको। जब नफरतें इस हद तक हो जाए तो मुझे बताए ये आपस में बैठ सकते हैं? डू यू थिंक? मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी और नून लीग इस 40 दिन में 2 दफा नाराज हो चुकी है, जो मुजाहिर इत्तेहादी हैं कि पुरकशिश होदों पे मेरे बंदे तैनात करो। इन हालात में मैं कह रहा हूं हुकूमत अपोजिशन जमहूरियत को तो तबाही जमहूरियत ने किया है। जिस दिन सियासी जमातों में जमहूरियत हो गई, इख्तलाफ राय की गुंजाइश हो गई, उस दिन कोई तीसरी ताकत नहीं आएगी। और एक मुख्तसर बात, एक के साथ एक फ्री भी जा सकता है, बस नो मोर। मुझे हालात कशीदगी की तरफ नजर आ रहे हैं, एक के साथ एक जाने फ्री की भी डिस्कशन शुरू हो गई है। अब ये मदर साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं ज्यादा बारीकी में जाना नहीं चाह रहा। हालात मेरी और डॉक्टर साहब आपकी सोच से ज्यादा कशीदा है, ना सिर्फ सियासी जमातों में बल्कि बदकिस्मती या सरकारी इदारों में भी इसके असरात देखे और सब महसूस किए जा रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं भट्टी साहब के टेक वन एंड वन फ्री, इसका पता नहीं मतलब क्या है। बरलेक ब्रेक गेट फ्री, गेट वन एंड गेट वन फ्री, बाय वन एंड गेट वन फ्री। अब और फिर क्या ऐलान करने वाले थे शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह बेहतर जानता। पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये भी देखते हैं कि जो इकोनॉमिक डेटा अब तक सामने आया, जिससे पाकिस्तान के बड़े अखबार ने पब्लिश किया, नेशनल इकोनॉमिक कमेटी का, वो ये शो करता है कि जो इमरान खान हुकूमत का जो आखिरी साल था उसमें ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन 6% के करीब जो है आती है, ये मोहतात अंदाजे के हिसाब से। तो इस लिहाज से वो जो एक पूरा आर्गूमेंट था कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही है इकोनॉमिकली, वो भी बहुत ही कमज़ोर अब लगने लग गया है स्टेटिस्टिकल डाटा के नतीजे में। बात करते हैं मजीद ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नेशनल इकोनॉमिक कमेटी का जो डाटा हमारे सामने आया है वो शो करता है कि इमरान खान हुकूमत का जो आखिरी साल था उसमें ग्रोथ प्रोजेक्शन जो थी इकोनॉमी को 6% थी। इससे पहले PMLN की 5वें साल में जो ग्रोथ प्रोजेक्शन थी वो 5.8% थी, इस वक्त 6% ग्रोथ प्रोजेक्शन थी। इस डाटा की मौजूदगी में जो अभी आया है इमरान खान की हुकूमत का 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, इससे वो जो सारा आर्गूमेंट था कि ये हुकूमत इकोनॉमिकली फेल्ड है और इस वजह से ये तब्दील आई गई, जिसके बाद इकॉनमी टैंक हो गई, इसकी क्या बचा क्या है? वैसे हैरानगी की बात है कि मुझ समेत मैं इसमें आज मानता हूं कि हम सारे ही बह गए थे कि सब बह गए, बेवकूफ बन गए कि पता, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम जो चारों बैठे हैं इन मईशत को इतना आप बेहतर समझते होंगे, उसके बाद हम लेकिन मुकम्मल जो मईशत को समझना मुश्किल। लेकिन हम जैसे वो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, हम वो तो बात ठीक थी कि इमरान खान साहब के जो नारे थे वो वादेदा, उनको हम सामने रख के पूरे नहीं होते थे। और जितनी महंगाई और यानी जो आज ये इनकी हुकूमत है ना, यानी PDM की हुकूमत है, तो उसमें ये जो डेटा आ रहा है ये कुछ और शो कर रहा है। और कल जो महंगाई थी उससे महंगाई ज्यादा है, कल जो डॉलर का रेट था उससे डॉलर रेट ज्यादा है, कल जो स्टॉक एक्सचेंज थी उससे बुरी हालत में है, कल जो इदारे थे उससे बुरी हालत कल। और ये जो सारे बड़े बड़े जुगादरी थे वो आज चुप करके उंगलियां दबा के बैठे हुए हैं, कहने को कुछ नहीं। इसका एक गलती कर गए सारे लोग, वो गलती ये कर गए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि जब हुकूमत से कोई निकलता है तो वो बोझ बन जाता है अपने आप पे। इमरान खान छा गया, बस ये गलती कर गए, मैनेज नहीं कर पाए, वरना तो बाकी सारा कुछ ठीक है। मजहर अब्बास साहब, इसकी मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा क्राइसिस है उसके अंदर मीडिया का और सियासी जमातों का रोल यह है कि चूंकि मईशत की जो डायनामिक्स हैं, उसकी जो पेचीदगी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मीडिया में नहीं थी, सियासी जमातों में भी नहीं थी, इसलिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। 2018 में ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट इकॉनमी थी। उसके लिए जो मैयर उस वक्त हुकूमत देखी है इमरान खान हुकूमत ने,
उसके आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आने थे, फिर पेंडेमिक हो गया और हम एक जो बयानिया बनाया गया कि आलू महंगे हैं, टमाटर महंगे हैं, वो सब कुछ है, उसमें उस हुकूमत को इन दी एंड उसको आर्गुमेंट को इस्तेमाल किया गया हुकूमत को गिराने के लिए। अब जो डेटा सामने आ रहा है, हुकूमत को गए हुए 1 महीना हो गया, अब जो डेटा ग्रोथ का आ रहा है वो 6% ग्रोथ रेट जो है वो प्रोजेक्टेड है। तो यहां तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया इन सारे प्लेयर्स से जिन सब ने ये रोल प्ले किया हुकूमत को गिराने का, बिकॉज अब ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। देखिए मोहित, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिराई जाती तो और वो अपना टेन्योर कंप्लीट करते और इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होती, जैसे भी होती, मैं इसकी बहस में नहीं जा रहा, लेकिन उसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होता? अल्टीमेटली फ़ायदा ये होता कि आप ये कहने में हक बजानिब होते कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चीज़ें बेहतर होती।